नमस्कार, मैं मिथिलेश पांडे और आप सभी का स्वागत है भयंदर संवाद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीरा भयंदर हमारी कहीं न कहीं धर्म की नगरी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने हमेशा कुछ न कुछ राम कथा, भागवत कथा या माता की चौकी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे मीरा भयंदर में एक बार फिर 7 तारीख से राम कथा होने जा रही है और कथावाचक हमारे साथ खुद महाराज जी है। मैं चाहता हूं कि सर आप जरा महाराज जी हमारे शहरवासियों को आप संबोधित करिए, अपने बारे में बताइए और कथा के बारे में जरा लोगों को आह्वान कीजिए और इसका महत्व और लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेगा उसके बारे में जरा बताइएगा। नारायण भगवान की जय। बड़ी खुशी का विषय है, बड़ी प्रसन्नता है। मैं तो कामाख्या धाम से आया हूँ, दिलीप शरण जी महाराज तांत्रिक बाबा, और मीरा भयंदर के पवित्र धराधाम पे खासकर मैं आप पांडे जी और पाल जी आप लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आम जनमानस तक इस यज्ञ की महत्ता को आप लोग पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके लिए बहुत कोटिशः धन्यवाद, साधुवाद। श्री रुद्र चंडी ज्ञानदीप महायज्ञ का आयोजन किया गया है और मीरा भयंदर में ये पहली बार, जैसे पांडे जी ने बताया कि यह ऐतिहासिक धरती है जहाँ धार्मिक कार्य निरंतर अनवरत चलते रहते हैं और उसी का फल स्वरूप आज जो है यह मीरा भयंदर नैमिषारण्य भूमि बनने जा रहा है, जहाँ समस्त धर्म, समस्त तीर्थ, समस्त पुराण, समस्त देवी देवताओं का आवाहन होने जा रहा है। एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण पुरातन परंपराओं के हिसाब से मनुष्यों के द्वारा जो महायज्ञ किया जाता था, उस महायज्ञ को इस मीरा भयंदर के धरती पर आयोजन किया गया है और यह विश्व शांति के निमित्त, विश्व कल्याणार्थ, आम जनमानस को इस धरती पे 84 लाख योनियों के सुख के निमित्त, सारे जनजीव के सुरक्षा के निमित्त इस विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ में 11 लाख आहुतियां दी जाएगी। 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 2100 महिलाओं के द्वारा दिव्य कलश यात्रा का शोभा यात्रा भी निकलेगा। प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारी शिष्या जया मिश्रा आ रही हैं, जो धर्म पथगमन चैनल पे उनका हमेशा कथा निरंतर चलते रहता है। उनके द्वारा भी कथा श्रवण कराया जाएगा, संगीतमय राम कथा, और रात्रि में विश्व विख्यात भारत सरकार से मान्यता प्राप्त रामलीला के मंचन का भी कार्यक्रम आयोजित है। मैं पूरे मीरा भयंदर व आपके चैनल के माध्यम से जितने सनातन संस्कृति से जुड़े आम जनमानस भयंदर संवाद साप्ताहिक अखबार के जरिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस महायज्ञ का हिस्सा निश्चित बने, इस महायज्ञ में सम्मिलित हों, इस महायज्ञ में सहभागी होकर के अपने जीवन को पुण्य व कृतज्ञ करें, चूँकि ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। और मीरा भयंदर में बहुत ही अनोखा आयोजन, आप सभी के ही सहयोग से यह महायज्ञ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से आप आएँ और कथा श्रवण करें, रामलीला का दर्शन करें, यज्ञ भगवान का दर्शन करें, जहां 11 लाख आहुतियां दी जानी है। और जो भी भक्त यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं, कलश यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप हमारे संवादक महोदयों से के जरिए भी मिल करके और इस यज्ञ स्थल पे आ सकते हैं। और इस यज्ञ में बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे दिन रात लगे हुए हैं। हमारे पिंटू सिंह जी, भाजपा के गीता सिंह जी, रीता सिंह जी, किशन गुप्ता जी, धर्मेंद्र सिंह जी, दिनेश सिंह जी, आदि वंदना सिंह जी, सुशील यादव जी, अनंत लोग हैं। बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता हैं जो दिन रात एक करके इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए लगे हैं। मैं पुनः आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दिव्य अवसर का लाभ लेने के लिए निश्चित आवे। यह परिक्षेत्र एसके स्टोन का ग्राउंड, एसके स्टोन पुलिस स्टेशन के समीप यह ग्राउंड प्रयाग क्षेत्र बन गया है, अयोध्या बन गया है। यहाँ अनंत देश के कोने कोने से राष्ट्रीय स्तर के संतों का दिव्य आगमन हो रहा है। संतों का दर्शन करें, विद्वानों का आशीर्वाद लें। और खास बात बताना चाहता हूँ कि 3 दिन विशेष महाआरती का आयोजन किया गया, गंगा महाआरती। जैसे आप अयोध्या, हरिद्वार, बनारस आदि के घाटों पे दिव्य गंगा महाआरती देखते हैं, वह इस महायज्ञ में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे दिव्य अवसर का दूसरा चीज़ कि प्रत्येक दिन
9 दिन के लिए, ये 9 दिन का हवनात्मक महायज्ञ है और 9 दिन यहाँ विशाल भंडारे की व्यवस्था किया गया है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल भंडारण की व्यवस्था है और अंतिम दिवस 15 दिसंबर को विशाल महाभंडारा और महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। ऐसे पुनीत अवसर पे आप जरूर आए और यह महायज्ञ मानवों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार उत्पन्न करता है। सामाजिक समरसता के बल के निमित्त आज आधुनिक परिवेश में मनुष्य किसी न किसी व्याधियों से ग्रस्त है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी न किसी समस्याओं से ग्रस्त है। और आपको वैज्ञानिक कारण भी मैं बताना चाहता हूँ। इस महायज्ञ का उद्देश्य आप जानते हैं कि ओजोन परत में छिद्र बनते जा रहा है और वह आने वाले समय के लिए महाविनाशकारी है। अतएव उस ओजोन परत के छिद्र के भरने के निमित्त यह महायज्ञ सशक्त संसाधन है। उस महामारी से, वैश्विक महामारियों से बचने के लिए, सुरक्षा के निमित्त, विश्व शांति, विश्व कल्याणार्थ और विश्व में सारे जनजीवों की सुरक्षा के निमित्त यह महायज्ञ कुशल समरसता का बल देता है। अतः हम चाहेंगे, मैं तांत्रिक बाबा दिलीप शरण जी महाराज जो कामाख्या धाम से आप लोगों के बीच आया हूँ और यहाँ अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त प्रत्येक दिन दरबार भी लगता है। किसी भी तरह की कोई समस्या, दुनिया की समस्त बाधा, समस्त समस्या और समस्त असाध्य रोगों का पूर्ण निवारण किया जाता है। आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आकर के मिल सकते हैं, दरबार में आशीर्वाद ले सकते हैं। जय माता दी। प्रेम से बोले कामाख्या धाम की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जरूर अधिक से अधिक मात्रा में इस यज्ञ में आएँ, इस कथा में आएँ और आकर इसका लाभ लें। धन्यवाद।